एक एप्लीकेशन तो है यहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, मतलब 6 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर अर्निंग की है। स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा, जो कि गेमिंग एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ से भाई मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, मतलब 3 लाख रुपए अर्निंग की है। पर डे 1000-2000 क्या भाई 5-10 हज़ार रुपये भी आसानी से आप अर्न कर सकते हैं, अगर आपको खुद पता है। पहले मैं खुद विश्वास करता था यार ऐसी वीडियोस पर जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने खुद यहाँ पर एप्लीकेशन में ट्राई किया ना, तब मेरे को रिवेंटी दिखी, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मानो या ना मानो, कुछ साल बाद आप खुद मान जाओगे। इसीलिए भाई अभी मान जाओ तो ज़्यादा अच्छा है ना, कि पूरी एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, तो बस वही काम है यार। जैसे कि टेक्निकल योगी की मैं बात करूँ, मतलब मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन वो भी ऐसी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं। कमेंट आप पढ़ोगे ना, वो ऑडियंस खुद कह रही है कि भाई क्या प्रमोट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं, क्योंकि भाई 5-5, 10-10 लाख रुपए मिलता है एक प्रमोशन का। भाई वो हो कि वहाँ की मना कर दे, गट्स हो, लेकिन वो गट्स पैसे के आगे नहीं कर पाए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं विपिन यूटेक चैनल, और आज हम बहुत ज़्यादा खास गेस्ट के साथ हैं। आज हमारे साथ हैं टेक्निकल नज़ारा भाई। आपको तो पता ही है कि हम ऐसे कंटेंट को यहाँ पर आपके सामने लाते हैं जहाँ पर आप ऑनलाइन अर्निंग कर सको, अपने मोबाइल से अर्निंग कर सको, अपनी पॉकेट अर्निंग कर सको। तो इसी तरीके से हमारे टेक्निकल नज़ारा भाई हैं, जो कि आपको भी इसी तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे, इनके कंटेंट के बारे में जानेंगे, और भाई इनके क्या सीक्रेट हैं, कौन से इनके सीक्रेट एप्लीकेशन हैं जिनसे वो अर्निंग करते हैं कमाल की। और आज सारे सीक्रेट आपके सामने रिवील करने वाले हैं। पूरे यूट्यूब के अंदर कौन कौन से कैसे फ्रॉड चल रहे हैं, इस चीज़ से रिलेटेड सारी चीज़ें पे बात करेंगे। तो भाई बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। और अब हम सबसे पहले भाई टेक्निकल नज़ारा भाई को यहाँ पर सबसे पहले मतलब बुलाते हैं, उनसे उनके बारे में पूछते हैं। तो हेलो टेक्निकल नज़ारा भाई। हाँ भाई आवाज़ आ रही है? हाँ जी भाई। तो सबसे पहले तो ऑडियंस हमारी जानना चाहती है, जो आपकी ऑडियंस तो आपको जानती होगी और भी काफ़ी ज़्यादा लोग जानते होंगे, पर हमारी ऑडियंस जो है वो आपको जानना चाहते हैं। तो आप सबसे पहले अपने बारे में बता दीजिए हमारी ऑडियंस को। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शशांक तिवारी, और मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर काम करता हूँ, और 5 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है। और मैं पिछले 5 साल से कई सारे चैनल्स पर काम कर चुका हूँ। सबसे जो मेरा पुराना चैनल जो मेरा सबसे पहला चैनल है ना, वो है टेक्निकल नज़ारा, जिस पर मैं अर्निंग वाली वीडियोस अपलोड करता हूं कि आप लोग यहां पर कैसे पैसा कमा सकते हैं और कैसे आप लोग यहां पर ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जॉब करते हैं, तो जॉब के साथ साथ अगर कुछ लोग को एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, या फिर जो बच्चे पढ़ाई करते हैं उनको अगर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है, जैसे कि अपने पार्ट टाइम जॉब की अगर आप जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं ना, वो एक पार्ट टाइम जॉब की तरह होता है, जहां पर आप लोग डेली का 300-400 रुपये आसानी से अर्न कर सकते हैं, थोड़ा बहुत काम करके, छोटे मोटे टास्क करके या फिर रेफर करके। और भी भाई ऑनलाइन आजकल बहुत सारे मेथड अवेलेबल है जहां से आप लोग पैसा कमा सकते हैं। तो बस मेरा काम यही है कि मैं उन मेथड के बारे में आपको बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो मेथड है कौन से। तो बस भाई यही मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, और मेरे को बहुत ही मजा भी आ रहा है काम करने में। बहुत बढ़िया भाई। तो आप इसके अंदर मतलब आपको YouTube करने का और मतलब इस नीश में आने का क्या मतलब वो इंस्पिरेशन या फिर क्या ऐसा दिमाग पड़ा, क्योंकि YouTube पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर आपने यही चीज़ क्यों चुनी करने के लिए? तो देखो भाई, मैं जब 5 साल पहले जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था ना, उस टाइम पर ज़्यादा चैनल्स होते नहीं थे, ज़्यादा किसी को उतना नॉलेज भी नहीं था, बहुत ही कम चैनल्स थे। मतलब जिस तरह का आज का जो कंपटीशन हो गया ना, उस तरह का कंपटीशन था नहीं। और आजकल तो भाई हर कोई यहाँ पर अर्निंग ऐप के बारे में बता रहा है, और जो यहाँ पर यूट्यूब का ज्ञान देते थे, मतलब यूट्यूब की टिप्स देते थे ना, वो लोग भी आजकल क्या कर रहे हैं कि अर्निंग वाली वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्रॉड वीडियोस बना रहे हैं। आपको ही पता है कि बहुत सारे एप्लीकेशन फेक होते हैं, बहुत सारे क्या भाई 70% एप्लीकेशन फेक होते हैं, या फिर जितना कहते हैं ना उतना पैसा नहीं देते हैं। लेकिन इसके बाद भी मतलब पैसे के लिए भाई बहुत सारे प्रमोशन करते हैं, हम लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि एप्लीकेशन जो है वो कम से कम जो मेरी ऑडियंस का पैसा है ना, वो लेकर के भाग ना जाए। बस सबसे पहली प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। जब भी एक क्रिएटर मतलब जैसे कि हम जैसे क्रिएटर जब यहाँ पर प्रमोट करते हो कोई ना कोई एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है कि सभी करते हैं, सबको यहाँ पर थोड़ा पैसा चाहिए होता है। तो कम से कम ये ध्यान में रखें कि ऑडियंस का नुकसान ना हो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। यही मतलब हर बंदे के दिमाग में यही डर रहता है कि उसका जो पैसा है वो लेके ना भागे, या फिर जो वो टाइम दे रहे हैं एप्लीकेशन में, वो टाइम बर्बाद ना जाए। अगर वो उसमें टाइम डाल रहे हैं तो बेशक 1 रुपए की अर्निंग हो, पर अर्निंग हो, क्योंकि वो जो टाइम देते हैं ना एप्लीकेशन के अंदर से, और वो 1 रुपए या फिर 5 रुपए या 10 रुपए जब सामने से आते हैं, वो भी बिना कुछ करे हुए सिर्फ मोबाइल से, तो इंसान को
खुशी बहुत होती है, बहुत होती है। अब जैसे कि बहुत सारे लोग क्या है, जो मेरी कुछ ऑडियंस क्या, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अभी जैसे गांव में है या फिर जो बच्चे हैं जो भी हाई स्कूल 9th में है, तो उन लोग के लिए तो 10-20 रुपए भी बहुत होता है, मतलब 10-20 रुपए मिल गए, अपना उनका काम हो गया, तो वो लोग भी खुश हो आते हैं कि चलो भाई मैंने 5-10 मिनट काम किया और मेरे को भाई 20-25 रुपए मिल गए हैं, अब चलो इससे हम थोड़ी पार्टी कर लेते हैं। या फिर जो ज्यादा, अगर जिनको ज्यादा अर्निंग करनी है तो ज्यादा अर्निंग वाले भी एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहां पर आप लोग रेफर कर सकते हैं, वहां से आप लोग ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो वहां से भी मतलब बस यही एक होता है ना कि जो भी बंदा देखता है वो कम से कम ये सोचता है कि मैंने वीडियो पर क्लिक किया है तो कम से कम कुछ ना कुछ मेरे को पैसा मिल जाए। अब जैसे कि कोई मेरी वीडियो है, अगर मेरी वीडियो पर कोई क्लिक करता है उसको पैसा नहीं मिलता है ना, तो भाई जाहिर सी बात है कि उसको पसंद नहीं आएगा और वो वीडियो को डिसलाइक भी कर देगा और वो उसका दिमाग भी खराब हो जाएगा। तो भाई अब बात करते हैं यहाँ पर आपके फ्यूचर प्लान के बारे में। मतलब आप इसके अंदर तो आगे हो, सारी चीजें कर रहे हो, बहुत सही सब चल रहा है, पर अब आगे आपका और क्या प्लान है? मतलब आपने आगे तो कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा कि यूट्यूब से आगे क्या करेंगे, या फिर यूट्यूब में ही, या फिर इस नीश में आगे और क्या करोगे आप? हाँ भाई ठीक है, तो देखो अभी मैं अपनी जर्नी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा। तो असल में क्या है कि मैं पिछले 5 साल से यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टिंग में हम लोग की अर्निंग होती थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई, जैसे कि मैं काम कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूं कि जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उनकी अर्निंग तो हो ही, साथ में अपनी अर्निंग भी हो। लेकिन यहाँ पर ऑडियंस की अर्निंग तो भाई हो रही अच्छी खासी, और जिस टाइम से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना उस टाइम पर तो भाई बहुत सारी एप्लीकेशन थी जो कि अच्छा खासा पैसा देती थी। लेकिन अभी क्या हो गया है कि उसमें रेफर या तो कम हो गया या तो भाई रेफर का ऑप्शन ही बंद हो गया है। जैसे कि एक एप्लीकेशन बहुत पहले थी जिसका नाम था हांडापने, वो एप्लीकेशन अभी भी है, वो एक मतलब फैंटेसी वाली एप्लीकेशन है, वहां पर रेफर पर काफी अच्छा पैसा मिलता था पहले, लेकिन अभी उसमें रेफर का ऑप्शन ही बंद हो गया है। तो ऐसे ही भाई बहुत सारे एप्लीकेशन है जहां पर रेफर का ऑप्शन बंद हो गया, पहले अच्छा पैसा देती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा, लेकिन अभी वहां पर रेफर का ऑप्शन बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और अभी यहाँ पर कई सारी नई नई एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि एकदम फेक और मतलब फ्रॉड टाइप की होती हैं। अब जैसे कि आपकी ऑडियंस देख रहे तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अब जैसे आजकल बहुत सारे लोग ऐसे एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं जहां पर क्या होता है कि आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आपने 500 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो आपको भाई 50-100 रुपए पर डे मिलेगा और आपको मिलता रहेगा 30 दिन, है ना, आपको मिलता रहेगा 30 दिन तक की। तो वो एप्लीकेशन भाई एकदम 100% फेक है। मैंने खुद उस पर पैसा, मैंने स्टार्टिंग में जब आज से 2 साल के पहले मैंने चेक करने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था एक एप्लीकेशन में, तो वहां पर भाई 3-4 दिन तो पैसा मिलता है, ठीक है, फिर उसके बाद पैसा नहीं मिलता, या तो एप्लीकेशन भाग जाती है, या तो आपका विड्रॉ बंद कर देती है, और या तो एप्लीकेशन ही भाग जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर से वो आती है एप्लीकेशन नाम चेंज करके, मतलब वही सेम एप्लीकेशन आती है, नाम चेंज कर देती है, थोड़ा सा अपना होम पेज चेंज कर देती है, और वही जो मतलब जो भी उसका ऑनर है ना वो नाम चेंज करके बार बार आता है, ठीक है, और बार बार मार्केट में आता है, फिर से बड़े बड़े यूट्यूबर से प्रमोशन कराता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो ऑडियंस है वो समझ लो कि बार बार अपने पैसों को इन्वेस्ट करती है और भाई बार बार उनका पैसा डूबता है। तो ऐसे एप्लीकेशन में आप कभी भी इन्वेस्ट ना करना पैसा, जहां पर आपसे अगर कोई कहता है कि यहां पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, और भाई प्रॉफिट भी इतना ज्यादा होगा कि कुछ कहने को नहीं, तो उस एप्लीकेशन में, ऐसे एप्लीकेशन से बहुत दूर रहना चाहिए अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो। सही बात है भाई। हाँ भाई, अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी इसी के ऊपर, सेम इसी के ऊपर। आपको तो पता ही होगा कि टोयोटा और मतलब इस तरीके से मैनकाइंड एप्लीकेशन निकल रहे हैं, अभी ज्यादा चल भी रहे हैं ये। अब टोयोटा करके ज्यादा चल रहा है, टोयोटा वाली एप्लीकेशन। अभी जैसे कुछ दिनों के पहले तो हाईबॉक्स का देखा ही था स्कैम, कितना बड़ा स्कैम हुआ था, हाँ, है ना। तो उसमें बस यही था कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन जब भी एक बार आपके दिमाग में अगर कोई कह रहा है ना प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तो भाई समझ जाना कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम है। तो वहां पर पैसा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करना, ठीक है, 1 रुपया भी इन्वेस्ट ना करना, क्योंकि जहां पर ना कोई गेम प्ले करना है, ना आपको यहाँ पर कोई टास्क करना है, ना कोई रेफर करना है, ठीक है, डायरेक्ट भाई बस पैसा छोड़ो और उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। तो आप समझ जाओ कि मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बस वहीं से आपको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, वहीं एप्लीकेशन भाई उस एप्लीकेशन से दूर भाग जाओ, समझ जाओ कि आपका पैसा बच जाएगा, नहीं तो आपका पैसा भी चला जाएगा और टाइम भी चला जाएगा। तो अब हमें ये बताओ भाई कि जैसे कि आप इसके अंदर जब आ रहे होगे तो आने से पहले, मतलब इस नीश के अंदर आने से पहले आपने बहुत से लोगों की वीडियो भी देखी होगी कि भाई ऐसे ऐसे बता रहे हैं, ऐसे ऐसे बता रहे हैं। तो आपका कोई फेवरेट पर्सन या फिर आप किसी से इंस्पायर होकर अपना चैनल और अपनी वीडियोस बनाते होंगे उस तरीके से, तो आपका कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही है आपकी? हाँ भाई, जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था ना उस टाइम पर तो भाई बहुत सारे क्रिएटर थे, जैसे कि माई स्मार्ट सपोर्ट थे, जिनको मैं काफी फॉलो करता था। अभी उनका चैनल थोड़ा सा डेड हो गया है। डेड में क्या मतलब, थोड़ा सा व्यूज कम हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद भाई जो मनोज थे वो तो अभी कुछ दिनों के पहले या 3-4 साल पहले आया, लेकिन जिस टाइम पर मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम पर उसका चैनल उतना ग्रो नहीं हुआ था, और उस टाइम पर वो यूट्यूब टिप्स देता था, बट स्टार्टिंग में आपने को पता ही है कि स्टार्टिंग में तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी फेंकता था, ठीक है। तो उसकी टिप्स से तो नहीं होता, लेकिन हाँ मैंने माई स्मार्ट सपोर्ट को देखा था और मेरे वो फेवरेट भी हैं, और उनसे मैं एक बार मिल भी चुका हूँ बिहार में जा करके। तो मतलब काफ़ी अच्छे पर्सन है, बहुत ही अच्छे।
मज़ा आ गया था मिल करके। तो वो मेरे समझ लीजिए फेवरेट यूट्यूबर हैं अभी तक की, और जो नॉलेज देते हैं वो भी बिल्कुल सही होता है, तो इसीलिए मुझे उनको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। आपने पूछा था फ्यूचर प्लान्स, तो फ्यूचर प्लान्स देखो अभी यही है कि अभी मैं अपना जो चैनल है ना पूरा अर्निंग पर शिफ्ट कर रहा हूँ। पहले मैं क्या था कि थोड़ा बहुत 2-4 चीज़ें मिक्स भी करता था, बट अभी मैं पूरा अर्निंग पर शिफ्ट कर रहा हूँ। और ऐसा इसका मतलब रीज़न भी यही है कि क्योंकि मेरे पास जाहिर सी बात है कि अर्निंग की ऑडियंस भी है, तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अगर मान लीजिए आप लोग भी कभी अपने फ्यूचर में चैनल बनाने के बारे में सोचते हैं ना, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि एक ही निश पे काम करो। जैसे कि कभी मिक्स करोगे ना तो भाई मिक्स में आपका नुकसान ही हो जाएगा, इसीलिए मिक्स कभी ना करना। बिल्कुल भाई, मतलब आप अपने चैनल को एक कैटेगरी का बनाने वाले हो, एक कैटेगरी पे डेडिकेटेड बनाने वाले हो। भाई बिल्कुल यही मैं सोच रहा हूँ। और भाई हमारी ऑडियंस को भी थोड़ा बता दीजिए कि थोड़ा ये ऑनलाइन अर्निंग वगैरह सब ठीक है कि हाँ भाई 4-5 रुपए 20-100-200 रुपए कमा लिए, ठीक है, पॉकेट अर्निंग ठीक है, पर इनको भी बताइए कि कंटेंट क्रिएशन या फिर ऐसी चीजें जो आगे आपको और भी ज्यादा इंडिपेंडेंस और काफी ज्यादा मतलब अपने पैरों पे खड़ा करने वाले, जैसे कि यूट्यूब हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ अपनी जर्नी, और साथ ही में बहुत सारे मेरे फ्रेंड भी हैं जो यूट्यूबर हैं जिनके चैनल भाई काफ़ी अच्छे खासे ग्रो कर चुके हैं, तो उनसे मैं जो भी मैंने सीखा है ना वो मैं आपको बता देता हूँ बस 2 मिनट में, ठीक है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि जो आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से अर्निंग करते हैं ना 100-200 या 50-100 या 1000 भी कर लेते हैं एक दिन में, तब भी यार वो अर्निंग तभी तक आप कर पाओगे जब तक कि आप काम करोगे, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग वहां से अर्निंग नहीं कर पाओगे। तो आपके पास अगर आपको एक लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है, ठीक है, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो भाई सबसे बेस्ट जो आजकल मेथड है ना वो यहाँ पर यही है कि आप लोग यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर या फिर कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएट करो, क्योंकि उस तरीके से क्या होता है कि आपकी खुद की पहचान बन जाती है, और फिर आप लोग यहाँ पर कई सारे तरीकों से पैसा कमा सकते हैं। एक तरीका नहीं, यहाँ पर पैसा कमाने के बहुत सारे हैं। अब जैसे कि मैं खुद की जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग में तो यूट्यूब से भाई काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, काफ़ी सारे एप्लीकेशन जहाँ से मैंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया, स्पॉन्सरशिप से भी अच्छा पैसा कमाया। अब जैसे कि एक एप्लीकेशन ट्रू बाइनेंस, ठीक है, तो मैंने वहाँ से कमाया है रेफर करके 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा। उसका स्क्रीनशॉट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप वीडियो में कहीं ऐड कर देना। तो वहां से भी आप मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम अगर आपको अर्निंग करनी है ना तो आपको कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा, यानी कि कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे बेस्ट तरीका है आजकल, क्योंकि वहां पर क्या है कि आपका पैसा इन्वेस्ट भी नहीं होता है ज़्यादा, और आप लोग स्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग जो ऑनलाइन अर्निंग करते हैं ना उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, उससे तो आप और ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। प्लस में अभी मैंने क्या किया कि चलो अर्निंग तो हो रही है, अपने यूट्यूब से तो अर्निंग हो रही है, अर्निंग रेफर से अर्निंग हो रही है, स्पॉन्सरशिप से अर्निंग हो रही है, बट यहाँ पर मैंने एक और तरीका ढूंढा जहाँ से मैंने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया पिछले 1 साल में खासकर। तो पिछले 1 साल में मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो काफ़ी अच्छा है पिछले 5 साल का, ठीक है, तो मेरे को मतलब इतना तो अच्छे से पता है कि यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर पिछले 1 साल में 4 चैनल बनाए, ठीक है, टोटल 4 चैनल। एक का नाम है बिकम ट्रैवलर, एक का अनफिल्टर्ड स्पेन, और भी 2 चैनल है, एक तो यही और एक है, ठीक है। तो 4 चैनल है, जिसमें से मैंने यहाँ पर 2 चैनल को सेंड कर दिया है। सब्सक्राइबर्स है 14,000, अगर आप चाहो तो सर्च कर सकते हैं, अभी वो चैनल यूट्यूब पर पड़ा हुआ है। मतलब मैंने एक दुबई के बंदों को चैनल भेजा था, तो वो मतलब अभी कुछ कंटेंट नहीं अपलोड करा, बस उसने चैनल मेरा खरीद लिया था। वो कह रहा था कि जब मेरे को मन करेगा तब मैं अपलोड करूंगा। चलो कोई बात नहीं भाई, वो उसकी मर्जी है। तो वो मेरा चैनल मोटाइज चैनल था, ठीक है, 15,000 सब्सक्राइबर्स थे, 1 साल में मैंने किए थे, तो मैंने उसको भेज दिया था, ठीक है, और काफ़ी अच्छा पैसा मेरे को मिला था। मतलब 60,000 रुपये का उसने चैनल खरीदा था, और वहाँ से मेरी अर्निंग कुछ नहीं हो रही थी, क्योंकि मैंने वहाँ पर काम करना ही बंद कर दिया था। होता क्या है कि स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा चैनल ग्रो हो जाता है अगर आप कोई नया चैनल ओपन करते हैं, लेकिन बाद में एक बार 5-6 सब्सक्राइबर्स हो गए ना, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि चलो भाई चैनल ग्रो करो और उसको भेज दो, और मतलब मोनेटाइज करो और फिर भेज दो। तो वहां से भाई काफ़ी अच्छी अर्निंग मैंने की है पिछले 1 साल में। और मैंने कुछ चैनल और भी बहुत सारे तरीके जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। एक ये तरीका तो है ही, अगर एक्सपर्ट बन चुके हैं मतलब यूट्यूब पर, तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी एक चैनल से उतनी अर्निंग नहीं हुई तो आप लोग डिफरेंट आइडिया को ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने भी ट्राई किया था, और मेरी खुद की भाई काफ़ी अच्छी अर्निंग यहाँ से हो भी रही है। और मैं अभी भी चैनल बनाता ही रहता हूँ, कभी कभी जब भी मेरे पास टाइम मिलता है तो मैं चैनल क्रिएट करता हूँ, 2-3 महीने में मोनेटाइज करता हूँ, और फिर मैं जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा प्राइस में सेंड कर देता हूँ, तो वहाँ से भी अर्निंग हो जाती है। प्लस में मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी है बिकम ट्रैवलर गाइड, जहाँ पर अभी फॉलोवर्स है 48,000 लगभग, व्यूज भी ठीक ठाक आ जाते हैं। तो वहां से भी वो एक ट्रैवल वाला चैनल है, तो वहां पर भी मेरे को स्पॉन्सर मिल जाते हैं। महीने में 3-4 स्पॉन्सर भी आ गए, तो 2-2 हज़ार भी दिया ना, तब भी 10,000 तो वहां से आ गया पार्ट टाइम अर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे डिफरेंट चीजें ट्राई कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो भाई आपने तो बिल्कुल ही एकदम नेक्स्ट लेवल अलग तरीके की अर्निंग बता दी कि भाई यहाँ पर चैनल क्रिएट करो, शॉर्ट्स डालो, मोनेटाइज करवा दो बस चैनल को, और 60-70 हज़ार 1-2 लाख रुपए अंडर कर लो अपने। ये तो बहुत कमाल की स्कीम बताइए, तो मैं भी ट्राई करने वाला हूँ गाइस। और भाई साथ ही में एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर तुमको शॉर्ट्स पे करना है ना, तो जैसे कि अभी कोई वो ऑप्शन नहीं आएगा ग्रीन स्क्रीन वाला,
आपने शायद देखा होगा कहीं हाँ पर हाँ कि ग्रीन स्क्रीन खाने की किसी दूसरे का शॉट उठाओ, ग्रीन स्क्रीन से अपना रिएक्शन कुछ थोड़ा सा बोल दो और बस मतलब काम हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ तो हाँ वहां पर क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा बोलते हैं, मतलब बहुत धीरे अपनी आवाज में बोलो और बस लोग यहाँ पर शॉर्ट्स देखेंगे उसकी, ठीक है। तो वहां से भी बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो चैनल मोनेटाइज कर चुके हैं और भाई काफी अच्छी अर्निंग भी कर रहे हैं। तो वहां से भी मैं ट्राई करने वाला हूं कि वहां से भी मैं एक बार ट्राई करूं। वो चैनल सिर्फ 1 महीने में आराम से मोनेटाइज हो जाता है, क्योंकि भाई जो सबसे मतलब मोस्ट व्यूड वाली जो वीडियोस है ना, उनको आप उठाओ, उस पर रिएक्शन दो और वहां पर आपके व्यूज आने के चांसेस भी होते हैं। तो मतलब एक दिन में 2-2 3-3 मिलियन व्यूज आ जाते हैं, अगर आपकी किस्मत यहाँ पर थोड़ी सी भी अच्छी हुई तो वहां से भी मतलब बहुत सारे तरीके जहां से आप लोग चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं और बाद में भाई सेंड कर दो। और अच्छा, एक में तरीका मेरे को बताना है, मतलब अगर आप लोग की ऑडियंस देख रही है, अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है, थोड़ा सा रिस्क लेकर के, तो मैं एक तरीका बताऊं कि अगर आप चाहो ना, अगर आपके पास 3-4 कॉपीराइट मतलब अगर आपके पास 3-4 मोनेटाइज चैनल है, जैसे कि मेरे पास थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, अभी पिछले महीने की बात है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने एक यूएस की कार्टून की वीडियो थी ना, उसको मैंने एडिट किया, उस पर रिएक्शन दिया, उसको अपलोड किया, ठीक है। तो उससे आप मानोगे नहीं, एक दिन में मेरी अर्निंग हुई थी $800, ठीक है। और वो अर्निंग मेरे अकाउंट में आ भी गई थी। $200 कट गए थे, क्योंकि वो क्या होता है कि यूएस टैक्स देना पड़ता है अगर आपकी जो ऑडियंस यूएस से आती है तो, ठीक है। लेकिन उस पर चैनल पर रिस्क बहुत हाई होता है, क्योंकि भाई कॉपीराइट काम है ना, तो कॉपीराइट कभी भी आ सकता है। तो वो भी एक तरीका है, बट वो बाद के लिए है। अगर आपके पास कई सारे चैनल है तो ये भी तरीका है, मतलब और भी कई सारे तरीके हैं जहां से लोग अर्निंग कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हैं ना, तो मूवीज वाले भी बहुत सारे चैनल जो मूवी अपलोड करते हैं 24 घंटे के बाद हटा देते हैं ना, तो वहां से भी वो अर्निंग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो भाई अब मेरे को आपसे ये जानना है कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे और इफेक्टिव तरीका या फिर कोई एप्लीकेशन कौन सी है आपकी नज़र में, या फिर आपकी पर्सनली आप जिससे अर्न करते हो, फिर गिफ्ट कार्ड अर्न करते हो या फिर यूपीआई कैसे अर्न करते हो, मेरे ऑडियंस को ये और बता दो आप। तो देखो, अगर आपको शॉर्ट टाइम अर्निंग करनी है, जैसे कि अभी मतलब आज ही आपको अर्निंग चाहिए ना, तो एप्लीकेशन भाई सबसे बेस्ट है, क्योंकि भाई वहां पर क्या होता है कि आज ही आपको अर्निंग मिल जाती है। तो अब जैसे कि एप्लीकेशन, मेरे जो फेवरेट एप्लीकेशन है ना, वो है यहाँ पर एंजल वन, जहां से मैंने काफी अच्छा पैसा कमाया है। अप स्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, यहाँ से मैंने काफी अच्छा पैसा कमाया। ट्रू बाइनेंस हो गया, जो कि एक नोन एप्लीकेशन है, और यहाँ से तो भाई मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। और भाई माई नेम सर्कल हो गया, जहां पर मैंने सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। विंजो हो गया, यहाँ से मैंने मतलब ये सारे एप्लीकेशन एकदम ट्रस्टेड हैं, जहां पर आप लोग भाई काम करोगे तो पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। बैंक साथी हो गया, और भी भाई मतलब क्या ही बताऊं, बहुत सारे एप्लीकेशन है। मैं कह रहा था कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, कोई ऐसी एप्लीकेशन है आपके पास? बिल्कुल यार, अब जैसे कि जो मैंने बताई ना, इसमें से इन्वेस्टमेंट किसी में भी नहीं है। एंजल वन जो ऐप है ना, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, बस अपना अकाउंट क्रिएट करना आपको पड़ता है और फिर अपने दोस्तों को कर दो रेफर, वो अपना अकाउंट क्रिएट करने का, कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करनी पड़ती है। हाँ हाँ, तो मतलब आप उसके अंदर अपने पैसे नहीं डालते? पैसे इन्वेस्ट यहाँ नहीं करने पड़ते हैं। जैसे कि ग्रो या एम स्टॉक है, तो वहां पर ट्रेड करना पड़ता है, कुछ एप्लीकेशन में ट्रेड करना पड़ता है डीमेट अकाउंट वाले में, बट एंजल वन में कोई ट्रेड नहीं करना पड़ता है। बिना किसी ट्रेड के आपको यहाँ पर पैसा मिल जाएगा। मतलब पैसा तब इन्वेस्ट करोगे ना, ट्रेड करोगे, तो यहाँ पर ऐसा कोई है ही नहीं कि मतलब ट्रेड करोगे तभी पैसा मिलेगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट करा दिया तुरंत आपको पैसा मिल जाएगा। अब वैसे यहाँ पर एक एप्लीकेशन है रस, तो वहां पर क्या है कि आपको अपना रेफर करो, वहां से पैसा कमाओ, प्लस में जो साइनअप पर पैसा मिल जाएगा उसको आप लोग विड्रॉ कर लो। तो इस तरीके से मतलब पैसा आप कमा सकते हैं। अगर आपको ज्यादा अर्निंग करनी है तो भाई रेफर करना पड़ेगा, अगर आपको कम अर्निंग करनी है तो आपको भाई टास्क वगैरह करो, आपको 50-100 रुपए मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट वे से जहां से आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। ज्यादा अर्निंग करनी तो जाहिर सी बात है कि रेफर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई सेल्फ अर्निंग आप लोग यहाँ पर ज्यादा नहीं कर सकते हैं, 100-50-200 तक ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक वेबसाइट है जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट है, जहां पर मैंने खुद पैसा अच्छा खासा कमाया है, उसका नाम है ओपिनियन वर्ल्ड। तो वहां पर क्या है कि आप लोग सर्वे कंप्लीट करके पैसा कमा सकते हैं, और वहां से मैंने खुद अर्निंग की। हफ्ते में 1000-2000 रुपए में काफी आसानी से अर्न कर लेता हूं वहां से। जब भी मेरे पास टाइम मिलता है ना, तो मैं वहां पर सर्वे कंप्लीट कर लेता हूं। 15-20 मिनट का सर्वे आता है पर डे, 100 या 50 रुपए 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है, पर डे। एक सर्वे कंप्लीट कर दो, पैसा आपको मिल जाएगा, और उस पैसों को आप लोग बहुत ही आसानी से अपने अमेजॉन पे में विड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां से भी आप सेल्फ अर्निंग कर सकते हैं। और भाई सर्वे की सिर्फ ओपिनियन वर्ड ही नहीं, और भी भाई कई सारी वेबसाइट हैं, अगर आप लोग सर्च करोगे ना यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगी। तो वहां से आप लोग बिना पैसा इन्वेस्ट किए पैसा कमा सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई सारी की सारी अर्निंग वाली बात। अब मेरे को हाँ भाई, ये मतलब यूट्यूब पे ऐसे कौन से स्कैम चल रहे हैं, मतलब जो ये अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, मैंने पर्सनली मैं अगर बताऊं तो मैंने काफ़ी देखा है। जैसे फ्री लैपटॉप ले लो, बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, 2 मिनट काम करो, फ्री लैपटॉप मिल जाएगा, OTP बाईपास हो जाएगा। फ्री आईफोन दे रहे हैं लोग यूट्यूब पर, और लोग पागल भी हो रहे हैं उनके पीछे, कमेंट कर रहे हैं दबा दबा के। और मैं पहले एक दो बार मैंने वीडियो भी बनाई उसके ऊपर, पर लोग मानते ही नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ही फ्री में लैपटॉप दे रहा हूँ। मतलब
लोगों को समझ क्यों नहीं आता कि हाँ, फ्री समझ। लैपटॉप, फ्री आईफोन वगैरह ये सब फेक बातें हैं। हाँ भाई बिल्कुल यार। अब जैसे कि आपने जो बताया ना, फ्रॉड, बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो क्रिएटर होता है ना, वो ऐसा मतलब बताता है कि हाँ आईफोन फ्री ले लो। अब उसमें कमेंट बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसका तो भाई इंगेजमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो पहली बात तो देता ही नहीं है। और भाई मेरे जानने में कुछ ऐसे हैं भी जो मतलब मेरे को जानकारी मिली है, तो अगर देते भी ना तो मतलब अपने जानने वालों को दे देंगे, बहुत ही खास को दे देंगे, दिखा देंगे ऐसा कि हाँ दे दिया। हाँ। और भाई जब 1 लाख कमेंट आएंगे तो किसी 1 या 2 को दे देंगे, अपने ही जानने वाले। तो फिर मतलब उनका तो फायदा हो गया ना। प्लस में अगर 1 लाख कमेंट आ भी गए ना, या 10,000 भी आ गए, तो उनके तो भाई इतना पैसा वहीं से मिल जाएगा ना यूट्यूब से, कि वो चाहे तो आईफोन दे सकते, बट फिर भी वो देते नहीं है। बहुत ही कम लोग हैं जो बहुत ही बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, वो चाहे आपको दे दे 1 या 2 आईफोन, जैसे कि टेक्निकल गुरु जी हैं, तो वो चाहे आपको सही सही दे दे। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे क्रिएटर जिनके खुद के व्यूज उतने नहीं आते हैं, तो वो आईफोन कैसे दे सकते हैं? नहीं, तो वहाँ हाँ, वो ये तो गिव। तो वो तो भाई समझ बिल्कुल फ्रॉड है, समझना सबसे बड़ा फ्रॉड है यार। क्योंकि ऑडियंस के दिन के साथ, भावनाओं के साथ में खेलते हैं ना वो लोग। भाई बिल्कुल तो वो तो बिल्कुल भाई वही बहुत वही बात है। बिल्कुल यार। हाँ, मैं ये तो बिल्कुल गलत है यार। आपने जो बोला था, ये जो आपने बोला है, ये तो हो गया गिव अवे वाली हाँ, बात। हाँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ हाँ, जो अपने जिनकी वीडियो ही इस बारे में है कि आज फ्री आईफोन लीजिए, आज फ्री सैमसंग S23 अल्ट्रा लीजिए, आज आईफोन 12 लीजिए, आज फ्री लैपटॉप लीजिए। मतलब जिनका कंटेंट ही यही है, ये सिर्फ बना रहे, वो फेस चैनल, उनका फेस कैम नहीं होता, सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन होती है। कोई भी एप्लीकेशन, जैसे गैपेक्स एप्लीकेशन हो गया, उसको दिखा देंगे, इंस्टॉल करा, लो भाई OTP आ गया, फ्री में ऑर्डर हो गया। वो कैश ऑन डिलीवरी अरे ऑर्डर कर तो वो देते तो हैं भाई, और बाद में ये कैंसिल तो कर भाई देते हैं। सुनने में ही फ्रॉड लग रहा है यार। ये तो सुनने में ही पर फ्रॉड लग रहा है, तो भाई मतलब कहने जो की कोई बात ही ऑडियंस नहीं है है। उसको सुनने में बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लगता। वो तो दबा दबा कर वीडियो देखते हैं उनकी। मतलब आप उनके व्यूज देखकर चौंक जाओगे कि भाई हम ऐसी कौन सी गलत चीज कर रहे हैं जो ये भाई, ये तो बिल्कुल फ्रॉड बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं हकीकत बात, हम बिल्कुल असली चीजें बता रहे हैं, असली एप्लीकेशन बता रहे हैं। हमें गालियां पड़ रही हैं, हाँ बिल्कुल उनको तो यार, भाई ऐसा वो बोल रहे बात लव सुनिए यू ना कि भाई। मतलब, हाँ हाँ यार ऐसी बात तो है। भाई मैंने खुद देखी बहुत सारी वीडियोज यार। मतलब लोग यहाँ पर फेक एप्लीकेशन बताते हैं ना, लोग उनके पीछे पागल हो जाते हैं, 1 लाख हाँ व्यूज आते हैं। और जब आप क्लिक करोगे ना तो अर्निंग होगी ही नहीं, होगी तो 1-2 रुपए बड़ी मुश्किल में होगी। भाई पहली बिल्कुल बात तो बिल्कुल। होगी नहीं, पहली बार, ठीक है। और एप्लीकेशन फेक भी होगा। तो मतलब जो हम लोग रियल बताते हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब बार बार एप्लीकेशन वही क्यों बता रहे हो। लेकिन ये नहीं देखते कि भाई एप्लीकेशन रियल है, कम से कम फेक तो नहीं बता रहे हैं। जो लोग फेक बता रहे हैं उनसे तो बहुत ही बढ़िया है। अब जैसे कि मैं रोज नए बताऊं, तो उसमें से कुछ एप्लीकेशन फेक भी होंगे, तो वहां से आपका टाइम बर्बाद भी होगा। तो इससे अच्छा भाई एक एप्लीकेशन पर आप 3 वीडियो बना दो, बट वो रियल हो, जिससे कि जो भी लोग देखे उसका पैसा मिले उसको बस। लेकिन लोग नहीं समझते, लोग नए नए एप्लीकेशन देखना चाहते हैं जहां भले उनको 1 रुपये ना मिले, लेकिन बस वो नहीं, मतलब एप्लीकेशन नहीं हो तो उनको मजा आता है। अब पता नहीं यार, ऑडियंस का क्या ही कर सकते हैं। अब भाई हमें ये बताइए कि जो भी आप अपने YouTube चैनल पर नई वीडियोस लाते हो, नए एप्लीकेशन लाते हो लोगों के लिए अर्निंग करने के लिए, तो आप ये सारे एप्लीकेशन और वेबसाइट ढूंढते कहाँ से हो? मतलब कहाँ से आपको ये पता चलती है जिससे कि ये रियल है और ये फेक है और ये लोगों के सामने सर्व करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो मतलब अगर आप YouTube पर सर्च करोगे, वहां से देखोगे ना, तो वहां से तो ज़्यादातर आपको फेक मिल जाएंगी। तो देखो सबसे सिंपल बात क्या है कि आप प्ले स्टोर पर खुद यहाँ पर रिसर्च करते रहो, और बीच बीच में आप लोग अच्छे अच्छे क्रिएटर की मैं वीडियो को देखता हूँ। जैसे कि क्या करता हूँ कि जो अच्छे ट्रस्टेड क्रिएटर है ना, उनकी वीडियोस को देखता हूँ, और फिर मैं उसके बाद एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि एप्लीकेशन रियल है कि नहीं, काम करके 1 या 2 दिन, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे कि मैंने रेफर किया, मेरे को पैसा मिल गया, तो उसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा। अगर मैंने जैसे सेंड फर्निंग मैंने कर ली, तो मैं वीडियो बना दूंगा। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पर अगर मैंने खुद ही यूज़ नहीं किया, तो फिर मैं कैसे बना दूंगा? इसीलिए मैं सबसे बेस्ट यही तरीका मेरा कि मैं प्ले स्टोर पर सर्च करता हूँ। जैसे कि अगर आप सर्च करेंगे ना न्यू अर्निंग एप्लीकेशन, तो बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे। उसमें से मैं देखूंगा रेटिंग किसकी अच्छी, डाउनलोड्स किसके ज़्यादा हैं, उसके बाद मैं उसको ट्राई करूंगा। प्लस में मैं यूट्यूब पर भी सर्च करता रहता हूँ कि हाँ जो भी अर्निंग वाले क्रिएटर उनको मैं देखता भी हूँ, वहाँ से भी मैं कुछ इंस्पिरेशन लेता हूँ। प्लस में प्ले स्टोर से भी मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी नए नए एप्लीकेशन मिल जाते हैं जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो वहाँ से भी मैं, यही तरीका है जहाँ से मैं अर्निंग एप्लीकेशन ढूंढता हूँ। मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आपने यूज़ करा है जिसकी मतलब आपको उसमें सक्सेस बहुत अच्छी मिली है, उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग करी है? तो देखो अभी तक के मैंने 2 ऐसे एप्लीकेशन है जहां पर मैंने सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, और ये दोनों सेल्फ अर्निंग तो नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है। सेल्फ अर्निंग में उतना पैसा कहाँ मिलता है, 100, 200, 500 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपको जो मेरा एप्लीकेशन है रेफर वाले ही है। तो एक एप्लीकेशन तो है ट्रू बैलेंस, जहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा अर्निंग की है, मतलब 6 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर अर्निंग की है। स्क्रीनशॉट भी मैं आपको दे दूंगा। और दूसरा है यहाँ पर रस,
जो कि गेमिंग एप्लीकेशन, लेकिन यहाँ से भाई मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग की है, मतलब 3 लाख रुपये अर्निंग की है। तो ये दोनों एप्लीकेशन ऐसे हैं जहाँ से मैंने अभी तक की सबसे ज़्यादा अर्निंग की है। बाकी हैं और भी है जहाँ से 1 लाख 50 हज़ार किया है, लेकिन हाँ यहाँ से मैंने सबसे ज़्यादा अर्निंग किया है। तो भाई आपके हिसाब से आप मतलब ऑडियंस को ऐसी कौन सी टिप्स या फिर ऐसे कौन से तरीके बताना चाहोगे जिससे कि वो अपनी अर्निंग को और ज़्यादा मैक्सिमाइज कर पाएँ और ज़्यादा अर्निंग को बढ़ा पाएँ, तो वो भी मतलब बिल्कुल अच्छे रियल वे में? अब जैसे कि अगर आप लोग एप्लीकेशन से अर्निंग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम में पैसा कमाना है तो भाई आप लोग एप्लीकेशन से अर्निंग तो कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, रेफर करते रहेंगे आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर आप लोग सेल्फ अर्निंग करते हैं तो वहाँ से चांसेस कम है, मिलेगा पैसा बट कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम में अर्निंग करनी है ना, तो या तो आप लोग भाई कोई स्किल सीखो, ठीक है, क्योंकि भाई वही तरीका है जो कि आपको हमेशा पैसा देता रहेगा। और दूसरी बात कि अगर आपने जो भी एप्लीकेशन से पैसा कमाया है ना, उससे आप कुछ अपना क्रिएट करने का ट्राई करो, कंटेंट क्रिएट करो या कोई स्किल सीखो। वहाँ से अगर आप वहाँ से जो अर्निंग करोगे ना, वो भाई काफ़ी लॉन्ग टाइम तक की आप लोग अर्निंग करोगे। और बाकी एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं अर्निंग, बट यार किसी ना किसी दिन एप्लीकेशन भी कोई ना कोई बंद हो जाते हैं, फिर नए आते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है तो भाई कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा, या तो आपको कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी। स्किल कोई भी हो सकती है, अपना वीडियो एडिटिंग हो गया या फिर कोडिंग हो गया, जहाँ से भाई लोग आजकल लाखों रुपए कमा रहे हैं। देखो जैसे कि अगर आपने कोडिंग सीख लिया तो वहाँ पर आपको पार्ट टाइम काम मिल जाता है और आप लोग वेबसाइट बना करके पैसा कमा सकते हैं। पर डे 1000 2000 क्या भाई 5-10 हज़ार रुपये भी आसानी से आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई तो आपको 15-20 हज़ार भी मिल सकता है सिर्फ 2-3 दिन में। तो इस तरीके से आप लोग एक स्किल सीखिए। आप लोग यहाँ पर जो एप्लीकेशन से पैसा कमाते हैं कमाइए डेफिनेटली, लेकिन उसको आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर यूटिलाइज कीजिए। तो आपको भाई लॉन्ग टाइम और हमेशा आपकी अर्निंग भी होगी और आपकी स्किल्स भी बढ़ेगी, तो यानी कि आपका लेवल भी बढ़ेगा और आपकी अर्निंग करने की कैपेसिटी भी। तो भाई आपके हिसाब से ऑडियंस के लिए ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इससे अलग भी उनको एक्सप्लोर करने चाहिए और जानना चाहिए उसके बारे में, जिससे कि उनकी जो अर्निंग है और भी ज़्यादा बढ़ जाए? मतलब कि यहाँ पर मैं कोई भी पॉकेट अर्निंग की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एक्चुअल की जहाँ पर वो अपने घर को भी मदद कर पाएँ और अपनी पर्सनल लग्जरी को भी पूरा कर सकें, ऐसी कौन सी चीज़ें उनको और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए? तो देखो भाई मैं तुमको सच्चाई बताता हूँ कि अगर जैसे कि आप चाहें यहाँ पर किसी एप्लीकेशन से अर्निंग करते हो तो एक डिफरेंट चीज़ हो गई, लेकिन अगर आपको भाई यहाँ पर लॉन्ग टाइम पैसा कमाना है, अपने फैमिली को भी सपोर्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको या तो भाई कोई जॉब करनी पड़ेगी या तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहाँ पर आप महीने का 50-60 हज़ार रुपये अर्न कर पाओ, क्योंकि तभी आज के टाइम पर आप लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई को छोड़ देते हैं और फिर पूरा का पूरा टाइम देते हैं किसी ना किसी एक चीज़ पर, ठीक है, या चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो इंस्टाग्राम हो। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है। आपको अपनी पढ़ाई को, अपने सीखने की जो क्षमता है ना, उसको कभी नहीं छोड़ना है। आपको अपना पढ़ाई साइड बाय साइड करती रहनी है। साइड बाय साइड भाई आपको ये काम करना है, पढ़ाई नहीं, ठीक है, पढ़ाई आपको फुल टाइम करना है। अगर आप यहाँ पर कोई स्किल सीख रहे हैं ना तो उस पर आपको फोकस करना है। ये जो भी आप काम करें, चाहे इंस्टाग्राम बनाओ, चाहे आप यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी ट्राई करो, ये सब आपको पार्ट टाइम करना है। दिन में 4-5 घंटे आप कर लो, बाकी टाइम आपको यहाँ पर किसी एक चीज़ फोकस करना है जहाँ पर या तो आपकी अच्छी जॉब लगे या तो आपकी यहाँ पर कोई अंदर स्किल आए जहाँ से आपकी अच्छी सैलरी बन पाए या फिर आप यहाँ पर कोई बिजनेस अपना स्टार्ट कर पाएँ। तो वो काम आपको हमेशा करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस एप्लीकेशन पर आप पैसा कमाने लगे, वो बात सही है, आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ अपने फैमिली को सपोर्ट करना है तो भाई कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा। इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी या तो कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। यही तरीका है जहां से आप लोग सच में लॉन्ग टाइम पैसे कमा सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि भाई ने क्या बोला है। थोड़ा रियलिटी में जीना सीखो। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब की बताई चीज़ों पर या फिर बस मन घड़त चीज़ों पे बस जी रहे हो। भाई ये रियलिटी में आओ। बिल्कुल यार, हम खुद ही 5 साल से काम कर रहे हैं, हमको खुद पता है। पहले मैं खुद विश्वास करता था यार ऐसी वीडियोस पर जब मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जब मैंने खुद यहाँ पर एप्लीकेशन में ट्राई किया ना, तब मेरे को रियलिटी दिखी, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मानो या ना मानो, कुछ साल बाद आप खुद मान जाओगे। इसीलिए भाई अभी मान जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। और भाई अब मुझे ये जानना है, आप भी इस चीज़ से एग्री करोगे कि हम जैसे यूट्यूबर जो होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग वाले, इस कम्युनिटी के जितने भी यूट्यूबर होते हैं, इनको एक तो लोग कुछ दिन तक काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद भाई देखना बंद कर देंगे, या फिर और जो इस कम्युनिटी के और भी बहुत सारे लोग हैं वो आपस में जुड़ कर नहीं रहते। इस कम्युनिटी के ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं, ज़्यादातर फेसेस जो होते हैं, वो ऊपर निकल कर नहीं आ पाते वैसे जैसे और ज़्यादा जैसे कॉमेडी नीच हो गई या फिर और अदर नीच हो गई, गेमिंग वगैरह के लोग निकल के आते हैं सामने। बिल्कुल भाई, अब देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि हम जो यूट्यूबर्स हैं ना, वो एक साथ मतलब काम नहीं करते। अब जैसे कि एक मतलब मूवी वाले जो चैनल है, मैं जहाँ आपने देखा होगा शायद, मैन ऑफ कल्चर, उनका खुद का पॉडकास्ट है, BNF TV, PJ एक्सप्लेन, कॉमिक वर्स। मतलब वो लोग क्या करते हैं कि 3-3 चैनल मतलब मिल करके उन्होंने एक चैनल बना दिया।
अब क्या हुआ कि तीनों के ऑडियंस एक साथ आ गई, लेकिन कभी भी आपने नहीं देखा हो कि अर्निंग वाले ऐसा कर रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब जो टिप्स देता है वो ऐसा कर रहा है। मतलब तीनों लोगों ने मिलकर एक पॉडकास्ट चैनल ही स्टार्ट कर दिया है जहां पर तीनों के ऑडियंस मिल रही है। तो मतलब समझ लो कि कितनी ज़्यादा उनका तीनों का उसमें बेनिफिट हो रहा है। फिर इसमें हम लोग की ऑडियंस भूल इसलिए भी जाती है यार, क्योंकि जो आते हैं ना ऑडियंस, वो पैसा कमाने के लिए आते हैं, वीडियो को देखते हैं, फिर उसके बाद अगर उनको पैसा मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता है तब भी ठीक है, फिर उसके बाद वो नहीं देखते हैं वीडियोज़ को। अब जैसे कि जो टीचर्स होते हैं या फिर जो भी पढ़ाई वाला काम करें ना, उनको रेगुलर देखते हैं, बट जब भी काम पड़ता है ना ऑडियंस को, तब वो सर्च करते हैं, वहाँ से वीडियो मिल गए तो देख लिया, नहीं तो फिर नहीं देखा। इसीलिए ये भी एक बहुत ही बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ऑडियंस हम लोग को देखती तो है लेकिन बाद में भूल जाती है भी यार, क्योंकि बहुत सारे लोग फेक वीडियो बनाते भी हैं, बट उसमें से कुछ लोग हैं जो रियल बनाते हैं लेकिन उनको भी लोग फेक समझ लेते हैं। कहते हैं ना कि पूरी एक मछली पूरे पानी को गंदा कर देती है, तो बस वही काम है यार। बहुत सारे लोग जो रियल बताते हैं बट ज़्यादातर फेक बता देते हैं। अब जैसे कि टेक्निकल योगी की मैं बात करूँ, मतलब मैं खुद उनको फॉलो करता हूँ, लेकिन वो भी ऐसी एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं जैसे कि मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, इन्वेस्टमेंट वाली, और वो फिर वीडियो को हटा देते हैं 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद में। तो मतलब ऑडियंस कैसे ट्रस्ट कर पाएगी? उनके कमेंट आप पढ़ोगे ना तो वो ऑडियंस खुद कह रही है कि भाई क्या प्रमोट कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं क्योंकि भाई 5-5 10-10 लाख रुपये मिलता है एक प्रमोशन का। क्योंकि मैंने स्पॉन्सरशिप में भी काम किया है कुछ दिनों के पहले, 1xBit एक एप्लीकेशन था ना, वहाँ पर मैंने स्पॉन्सरशिप कराई है, तो मेरे को पता है कि भाई कितना ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब जो यूट्यूबर्स मना कर ही नहीं पाते हैं, चाहे जितने बड़े ट्रस्टेड चाहे जितने बड़े हों, मतलब पैसा इतना ज़्यादा मिलता है। या तो उनके अंदर भाई वो हो कि मना कर दे, गट्स हो, लेकिन वो गट्स पैसे के आगे नहीं कर पाते हैं। तो मतलब लोग कैसे भरोसा कैसे कर सकते हैं फिर? तो भाई आपसे मैं वो आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा और फिर इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे एंड करेंगे। अब यहाँ पर आपका नेक्स्ट प्लान क्या है अपने चैनल पे? किस तरीके की वीडियोस आप लाने वाले हो? जिस तरीके से आपने बोला कि अब वो एक ही कैटेगरी में डेडिकेटेड होने वाली हैं, तो इस नीश में आप अपनी नीश में क्या अलग करने वाले हो और क्या आगे कौन सा कंटेंट ऑडियंस को और देखने के लिए मिलेगा? तो देखो भाई, मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बट अभी क्या है कि ऑडियंस मेरे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव हो चुकी है। उसका रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि ऑडियंस सर्च से आती है, देखती है, फिर सब्सक्राइब भी कर देती है, लेकिन बाद में फिर वो नोटिफिकेशन पर क्लिक नहीं करती है, क्योंकि भाई उनका काम हो गया है, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर उनको काम था, अब काम नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा। ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि जो एप्लीकेशन अभी ट्रेंड में चल रहे हैं ना, उन पर मैं बनाऊंगा वीडियो, वहां से ऑडियंस की अर्निंग भी हो जाएगी और ऑडियंस देखेगी, उसको मजा भी आएगा। और मतलब बस यही भाई ट्राई करना कि मेरी जो ऑडियंस उनको पैसा मिले कहीं से, मतलब उनकी अर्निंग हो जाए रियल तरीके से, और फेक एप्लीकेशन से बच पाए। और आपकी जो ऑडियंस है ना, वही भाई बस मेरे को यही कहना है कि फेक एप्लीकेशन से दूर हो। भाई जो वीडियो बना रहे हैं ना वो बहुत ही बढ़िया है, तो उन पर भाई ट्रस्ट करो और उनकी एप्लीकेशन जो भी बता रहे हैं ना उस पर काम करो, क्योंकि भाई वहां से आपको सच में अर्निंग होगी। बाकी बहुत सारे लोग फेक बता रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी फेक एप्लीकेशन बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स देख करके आप ट्रस्ट करो, क्योंकि भाई वो लोग भी फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहे हैं जहां पर आपका पैसा भी चला जाएगा। क्योंकि अगर आपने इन्वेस्टमेंट वाली ऐप में पैसा लगा दिया 1000 2000 15,000, तो वो समझ पैसा आपका डूब गया। ठीक है, फिर जो चाहे जितने बड़े क्रिएटर हों, इसीलिए भाई सब्सक्राइबर्स मत जाओ, व्यूज मत जाओ, बस भाई देखो एप्लीकेशन कैसा है, भाई आपको बता कैसा रहा है। तो भाई बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। आज आपने काफ़ी ज़्यादा, एक तो मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ दे दिए यहाँ पर पैसे अर्न करने के, यहाँ पे ऑडियंस को भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके एक्सपीरियंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब पता चली होंगी किस तरीके से वो अभी स्क्रीन के बाहर से देख रहे थे कि भाई हाँ इस तरीके से इसने ये एप्लीकेशन बताई, इसने ये एप्लीकेशन बताई, ठीक है कोई काम करी कोई नहीं करी, पर आज वो इस चीज़ को अंदर से जान पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके से एक्चुअल में काम करती हैं ये सारी चीज़ें और किस तरीके से उनको बच के रहना, किन चीज़ों से नहीं रहना। तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, आपने अपना इतना कीमती समय हमारे इस पॉडकास्ट में दिया, हमारे इस चैनल पे दिया, जिससे कि आप वो लोगों की मदद हो सके थोड़ी बहुत इस वीडियो को देखकर। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू आपसे। ये अगर पॉडकास्ट और भी ज़्यादा अच्छा जाता है तो आपके साथ और भी आगे की बहुत सारी चीज़ें हम और भी आपके अंदर से और भी ज़्यादा एक्सपीरियंस निकालेंगे आपके अंदर से, क्योंकि आपके पास काफ़ी ज़्यादा कमाल के आइडियाज़ हैं जो कि पर्सनली मुझे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे और व्यूवर्स जो देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आए होंगे। किसी ने तो मन भी बना लिया होगा कि भाई चैनल बनाऊँगा, अब तो बेचूंगा मैं तो चैनल को। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा काम कर रहे हैं। और भी कई सारे आइडियाज़ हैं, कभी और बात करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया पॉडकास्ट। तो बाकी बिल्कुल भाई बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, मिलते हैं कभी और नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।